मुझे लगता है कि आगा रूहुल्लाह साहब जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, या तो वो अपनी नई जमात बना सकते हैं या वो बीजेपी की तरफ उनका रुख है कि मैं 10, 15, 20 एमएलएज को लेकर के बीजेपी के पास चला जाऊं। ये मैंने इस इलेक्शन से पहले ही अपनी फेसबुक आईडी पे कहा था। आज तो पिक्चर बिल्कुल साफ है, लेकिन मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे पार्लिमानी इंतखाबात से पहले ये लिखा था आगा रूहुल्लाह साहब के लिए कि मुझे लगता है कि आगा रूहुल्लाह साहब जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, या तो वो अपनी नई जमात बना सकते हैं या वो बीजेपी की तरफ उनका रुख है कि मैं 10, 15, 20 एमएलएज को लेकर के बीजेपी के पास चला जाऊं। ये मैंने इस इलेक्शन से पहले ही अपनी फेसबुक आईडी पे कहा था। और आज भी, क्योंकि रूहुल्लाह साहब जो है वो भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही प्रोडक्ट है, उन्हीं की पैदावार है, उस पर भी कोई ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो किस नीयत से वहां पे यूथ के साथ खड़े थे। उसके दो ही मुझे जहां तक लगता है कि या तो वो पार्टी को छोड़ करके कहीं दूसरी तरफ उनका रुख हो रहा है, और यही एक वजह है कि वो वहां पर आके बैठते हैं यूथ के साथ, या जो भी वो एक्टिविटीज इन दिनों में कर रहे हैं। और इस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, और लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए कि हाँ देखिए, दूसरी तरफ तो एक ही पार्टी है जिसके साथ वो मिल सकते हैं इस वक्त, वो है बीजेपी। पीडीपी या कांग्रेस से तो मिल नहीं सकता क्योंकि उनके पास कुछ सीट ही नहीं है। जाहिर सी बात, बिल्कुल। अगर आगा रूहुल्लाह साहब इस नीयत पे हैं तो वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ जाएंगे। और मुझे अभी भी शक है, पहले भी शक था और आज पूरा शक है कि वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो फाड़ करके बीजेपी की तरफ निकलेंगे और चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब जो है वो देख रहे हैं। लोगों की भलाई उनसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पैदावार हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो बिल्कुल नहीं। अभी आपने कहा था कि उमर साहब बोल रहे हैं कि मैं श्रीनगर में बैठूंगा, लेकिन मैंने कल ही एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि उमर साहब ने 8 फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदने के लिए जो है कुछ 4 करोड़ रुपए जो है वो फंड्स जो है वो रिलीज किए हैं। 4 गाड़ियां उमर साहब को रिसीव करने के लिए दिल्ली में रहेंगी और 4 जम्मू और श्रीनगर में रहेंगी। तो ये 4 करोड़ रुपए खर्च करके लोगों को बिजली दी जा सकती थी, लोगों को बेहतर पानी दिया जा सकता था। तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये छूट बूट वाली सरकार है, ये लग्जरी लाइफ गुजारने वाले लोग हैं जी।